हाँ, तो क्या हाल चाल है नाइन्थ क्लास के बच्चों के। भैया उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे और अपनी स्टडीज भी कर रहे होगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है वेदांश व्यास और हम जो है क्लास नाइन्थ की सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आज बारी है एक्सरसाइज 2.4 को आसान करने की, जिसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ सके। जरूरी नहीं है कि आपने पहले पढ़ रखा हो, मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जब अपन सॉल्व करेंगे तो इतने बेसिक तरीके से करेंगे कि आपको हर एक चीज समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी किए हम जो है 2.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। किससे करते हैं? इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। भाई, जो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस जो वीडियोस देखी हैं, तो वही बच्चे जो है इसमें कनेक्ट कर पाएंगे कि भाई लीनियर ग्रोथ क्या चल रही है ना। लीनियर का मतलब भी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हो, है ना। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 ये तीनों कंप्लीटेड हैं। तो आप पहले वो जाकर देख लो ताकि आपको हेल्प मिल जाए, है ना। देखना है ये वीडियो भी देख लो, आपको उन वीडियो को देखने के बाद बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, बेसिक तरीके समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस को हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उनको सॉल्व करने की, है ना। चलिए देखना ध्यान से। मैंने बोला कि एक मेरे पास फ्लावर है। क्या है भैया? मेरे पास एक फ्लावर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? फ्लावर है। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट जो है वो है 2 फीट। ठीक है, मैंने बोला एक मेरे पास फ्लावर है जिसकी हाइट है 2 फीट। अब क्या होता है कि ये हर महीने, एवरी मंथ 1 फीट बढ़ जाता है ना। क्या हो जाता है? 1 फीट बढ़ जाता है। बढ़ने को क्या बोलेंगे हम? इंक्रीज हो जाता है ना। बहुत ध्यान से समझना। एक फ्लावर है, वो कितने फीट का है? एक्चुअल उसकी हाइट 2 फीट है, लेकिन क्या होता है हर महीने वो 1 फीट बढ़ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आपसे अगर कहूं कि ये बताओ 3 महीने बाद ये जो है फ्लावर, ये कितने फीट का हो जाएगा? आप कैसे निकालोगे? अरे यार, 2 फीट का है तो 1 महीने बाद 3 फीट का, 2 महीने बाद 4 फीट का, 3 महीने बाद 5 फीट का। ठीक है, 3 महीने बाद 5 फीट का हो जाएगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं और इसको हम लीनियरली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए आप। ठीक है, अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को कि भाई हमारा जो इनिशियल हाइट थी फ्लावर की वो क्या थी? इनिशियल हाइट क्या थी? इनिशियल हाइट, तो आप कहेंगे सर 2 फीट थी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि उसकी ग्रोथ यानी कि इंक्रीज कितना हो रहा है हर महीने? हर महीने इंक्रीज हो रहा है 1 फीट, है ना। इंक्रीज इंक्रीजेस इन 1 मंथ कितना हो रहा है? 1 फीट। तो फिर 3 मंथ में कितना होगा? अगर सेम चीज इंक्रीज हो रही है 3 मंथ में, है ना, 3 मंथ में कितना होगा? तो हम जानते हैं 3 × 1 फीट। ठीक है, यानी कि हम 3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये कितना आएगा? 3 × 1 = 3, 3 फीट बढ़ जाएगा। 3 महीने में कितना बढ़ जाएगा? 3 फीट बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअल हाइट उसकी कितनी थी? एक्चुअल हाइट कितनी थी? एक्चुअल हाइट इसकी थी 2 फीट। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि टोटल हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट होगी, टोटल हाइट होगी जो एक्चुअल हाइट थी, एक्चुअल हाइट 2 फीट, है ना, प्लस 3 महीने में 3 फीट बढ़ गया। 3 महीने में 3 फीट बढ़ गया, इसका मतलब टोटल कितना हो गया वो? तो आप कहोगे सर 5 फीट हो गया, है ना, 5 फीट का हो गया। ये क्या है? यही चीज क्या है? लीनियर ग्रोथ है। एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ
रेट मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू समझना, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या था इस पूरे क्वेश्चन में, तो इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट का मतलब था कि 1 फीट हर महीने बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, नहीं, क्वेश्चन ने बोला 1 फीट, 1 फीट पर मंथ। पर मंथ का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 फीट पर मंथ। पर मंथ का मतलब क्या है, एवरी मंथ, हर एक महीने में 1 फीट बढ़ रहा है। इसी को हम कांस्टेंट वैल्यू कह रहे हैं कि एक वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको लीनियर ग्रोथ कहेंगे। यही हमारा इंट्रोडक्शन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आप जो है इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिए और फिर हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं अकेला करूंगा, आप और मैं दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी 2.4 एक्सरसाइज बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। सपोज अ प्लांट हैज हाइट, देखो प्लांट वाले क्वेश्चन आ गया है ना। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। मान लेते हैं, सपोज अपन यहां कर लेते हैं इस जगह, है ना। सपोज करते हैं एक प्लांट है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा ये प्लांट है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें यहां पे फूल लगा देता हूं, छोटा कर दे रहा हूं इसको, है ना। एक प्लांट है, उसकी हाइट कितनी है, 1.75 फीट, ठीक है बात, 1.75 फीट। इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। ईच मंथ का मतलब क्या है, हर एक महीने में 0.5 यानी कि आधा फीट बढ़ जाता है ना। 0.5 को आप समझ सकते हो ना, अब तो बड़े हो गए अपन, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 का मतलब भी आधा होता है, 0.5 का मतलब भी आधा होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये डेसिमल वैल्यू है। चलिए कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। तो 0.5 फीट हर महीने बढ़ रहा है, ठीक है। बोला है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू यानी कि इनिशियल हाइट लिख सकते हैं हम, है ना। यहां पर वैल्यू की जगह हाइट लिख देते हैं ना। इनिशियल हाइट कितनी है, 1.75 फीट, ठीक है। अब बोला है कि भैया ईच मंथ ग्रो कितना, 0.5 फीट, तो हम लिख देंगे ग्रोथ इन 1 मंथ कितना हो जाएगा भैया, एक मंथ में तो 0.5 फीट ही बढ़ रहा है। तो क्या मैं 7 मंथ का नहीं निकाल सकता, मैं क्या कहूंगा, ग्रोथ इन 7 मंथ्स। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से 7 × 0.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.5। 7 5 जा 35, 3 कैरी, पॉइंट की जगह पॉइंट और 3 कैरी का यहां आ गया, ठीक है। जिसको भी सॉल्व करना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है ना। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बैठा हूं। अपन आराम से बिल्कुल बेसिक तरीके से, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं, है ना, ताकि आपको कोई डाउट ना आए। देखो 7 × 0.5 हमेशा याद रखना, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट उतनी जीरो नीचे, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद यानी कि राइट हैंड तरफ, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट। ये पॉइंट हटेगा मतलब हमारे पास एक जीरो आएगी और उसके साथ 1 लगेगा। क्लियर है बात। अगर यहाँ पर 5 होता, 2 डिजिट होती तो 2 जीरो लगते, 2 जीरो का मतलब 100 है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल 7 × 5 कर देंगे तो 7 5 का कितना होता है, 35। लेकिन अब आप ये बात तो जानते हैं अपॉन में 10 भी है, तो 7 5 का कितना हो गया, 35 अपॉन में 10। सेम वही रूल इधर पर भी लगेगा, कैसा, एक जीरो है लास्ट में, कितना नीचे कितनी है, एक जीरो है। एक जीरो का मतलब है एक डिजिट बाद पॉइंट, लेकिन कहां से, यहां से पीछे की साइड से। क्लियर है, एक जीरो है यानी कि पीछे की साइड से एक डिजिट बाद पॉइंट, ये लग गया, क्या होता है, 3.5 हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में करना मेरे, है ना। चलिए तो ये कितना आया, 3.5, यूनिट जरूर लिखनी है, वो क्या है हमारी, फीट। 7 मंथ्स में तो इतना हो जाएगा। क्लियर है बात, ये 7 है भैया, कुछ भी मत समझ लेना।
7 मंथ्स में कितना हो जाएगा, 3.5 फीट हो जाएगा। अब बोला है भैया फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस। इतना बड़ा सड़ा लिखा है ना, उस पर ध्यान मत देना। अभी जब अपन सॉल्व करेंगे तो कहोगे अरे सर इतना आसान है ना। तो देखो अभी आप क्या करते हैं, हम इनने बोला है उस हिसाब से अपन टेबल बना ले रहे हैं। ये हमने टेबल बना ली, ठीक है। ये बना ली भैया हमने टेबल, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ आप, तुम्हें उठा के हम क्या करेंगे, तुम्हें उठा के पूरे को, अरे यार लो, देखो क्या बोला है कि भैया एक टी है, टी एक वेरिएबल दिया है इन्होंने जो कि टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे टी और यहां लिख लेंगे क्या, टाइम। लेकिन टाइम काय में है, टाइम मंथ्स में है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, MONTHS मंथ्स। वी, अब यहां पर क्या है, एच, एच मतलब क्या है, हाइट, हाइट इंक्रीजेस, हाइट इंक्रीजेस। एच मतलब क्या है, तो एच मतलब है हाइट। लेकिन ये काय में है, इसकी यूनिट काय में है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सर फीट में है, ठीक है। अब बोला है 0 से लेके 10 मंथ तक का, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टाइम चल रहा है, मंथ जो है वहां पे लिखते हैं पहले यहाँ 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बोला है कि भैया 10 मंथ तक का बनाना है, हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है ना। तो बहुत बेसिक से समझना, इन्होंने बोला कि 10 मंथ्स का हमें डेटा दो जिसमें प्लांट्स की हाइट का हम ऑब्जर्व कर सके, हाइट कितनी कितनी बढ़ रही है हर महीने। तो हमें क्या करना है भैया, हमें करना है कि जो उसकी एक्चुअल हाइट थी उसमें हमारे लिए हर महीने जिस हिसाब से, जिस कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो बढ़ रहा है वो प्लस करनी है हमारे लिए, है ना। तो देखो सबसे पहले 0 मंथ्स का मतलब जहां पर उसकी इनिशियल हाइट की हम बात कर रहे हैं, कि वो सबसे पहले जो पहला मंथ भी नहीं आया था उससे पहले इनिशियल हाइट उसकी क्या थी। 0 मंथ में उसकी हाइट थी 1.75, 1.75। उसके बाद क्या हुआ, जब अगला महीना आया तो उसमें 1.75 में हमने कितना जोड़ दिया, 0.5, ठीक है। हमने ये जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हर महीने इस हिसाब से इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ वो बढ़ रहा है ना। तो 505 है ना, प्लस कर रहे हैं हम, और 7 और 5 कितना होता है, 12, कैरी हो गया 1, पॉइंट की जगह पॉइंट लगेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2.25 हमारी यहां पर वैल्यू आ गई। अब हम 2.25 में, ये हमारा प्लांट जो है वो एक महीने में इतनी हाइट है उसकी, अगले महीने यानी कि सेकेंड मंथ में कितनी हो जाएगी, तो हम फिर 0.5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2.75। अगले महीने यानी कि सेकेंड मंथ में 2.75 हो गई। अब बात आती है थर्ड महीने में, अभी उसकी क्या कितनी हाइट है, इतनी, इसमें हम 2.75 में 0.5 जोड़ देते हैं, 5 का 5, 7 और 5 12, कैरी 1, 3.25। तो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3.25। अब फोर्थ मंथ में क्या होगा, तो 3.25 में भी हम क्या करेंगे, 0.5 जो है हम जोड़ देंगे, 5 का 5, 5 और 2 7 और 3 का 3, तो अगले महीने में 3.75 हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप जोड़ोगे तो फिफ्थ मंथ में क्या आएगी, 4.25, फिर कितनी आएगी, 4.75, फिर 5.25, 5.75, फिर 6.25 और 6.75। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। इस तरीके से आपने टेबल बना दी 0 से लेकर 10 मंथ्स तक, कि हर एक महीने में हमारा जो प्लांट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो कितना बढ़ रहा है कि नहीं है।
यहां तक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो भैया आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, हर एक जो है वो फीट में है ना। यहाँ हमने ऑलरेडी लिख दिया था तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी हम मंथ्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि जो भी टाइम है वो मंथ्स में है, और जो भी हाइट है वो काय में है, फीट में है। ठीक है, अब देखो आप, अब हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट किसको रिलेट कर रहा है, एच एंड टी को। एच क्या है, हाइट है, टी क्या है, टाइम है, जो कि मंथ्स में दिया है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब देखिए आप, बहुत इजी है, फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, फटाफट समझ लेते हैं। अब आप देखिए, एक्सप्रेशन बताना है हमारे लिए किसका, एच का। तो हम लिखेंगे एच इज इक्वल्स टू, एच मतलब हाइट। ठीक है, अब हाइट हम किसी भी महीने की निकाल सकें ऐसा एक्सप्रेशन हमें बनाना है। दिमाग में क्या रखना है हमें, कि हमें ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है, ऐसा हमारे लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाना है एच के लिए, किसी भी महीने का हम बता सकें। कैसे बनाएंगे, कि भाई एच इज इक्वल्स टू, पहले हाइट कितनी थी, तो हमें पता है 1.75, 1.75 हाइट थी, उसमें ऐड करेंगे कितनी, 0.5 फीट, 0.5। अगर मुझे एक महीने का निकालना है तो मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मुझे 2 महीने का निकालना है तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 महीने का निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 मंथ्स का निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे किसी भी मंथ का मुझे निकालना हो मैं उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट जो हाइट है प्लांट की वो मिल जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई टाइम आएगा। तो h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 t। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में नहीं भी लिख रहा हूं तो भी कोई इशू नहीं है ना, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो क्या है, 0.5 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ वो क्या हो रहा है, वो प्लांट बढ़ता जा रहा है एवरी मंथ, उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि क्यों है ये भैया, इन्होंने बोला वाई वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि प्लांट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यस इट इज लीनियर, इट शोज लीनियर ग्रोथ। ऐसा भी लिख सकते हो इट इंक्रीजिंग इन कांस्टेंट वैल्यू, है ना। इतना भी लिख सकते हो इंक्रीजिंग इन कांस्टेंट वैल्यू, काम आपका हो गया। भाई इंक्रीज हो रहा है ना एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, इसी वजह से क्या है वो एक एक वो लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल है, लीनियर ग्रोथ जो है वो उसमें हो रही है ना। क्लियर है बात। चलिए, अब जितना हमने टाइम फर्स्ट क्वेश्चन में दिया इससे कोशिश करेंगे कि कम टाइम दें, है ना, क्योंकि बेसिक जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें टाइम भले ही ज्यादा लग जाए, लेकिन अगले क्वेश्चन में स्पीड तभी आएगी जब फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे मेरी बात। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा, पढ़िए आप। अब क्या है, एक हमारे पास मोबाइल फोन है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोबाइल फोन आपने न्यू फ्रेश 20,000 का लिया था, ठीक है, वो 1 साल बाद 20,000 से कम हो चुका होगा। अब डिपेंड करता है वो किस कंपनी का है, किस मॉडल से बिलोंग करता है, कौन सा मॉडल है, कितने जीबी रैम है, रोम है, आप बहुत अच्छे से समझते होगे ये बातें। तो इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो क्या होती है, एक डेप्रिशिएट वैल्यू होती है, डेप्रिशिएट होता है ये, कि यानी कि समय के साथ कम होती जाती है उसकी वैल्यू। तो मोबाइल फोन भी इसी तरीके के होते हैं। अब इसमें बोला है कि 10,000 का एक मोबाइल था, उसकी हर साल 800 जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है, हाँ, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू हमारी हो जाएगी रुपीज 10,000।
और डिक्रीज कितनी हो रही है भाई, हर एक साल में डिक्रीज हो रही है 800, तो हम क्या लिख देंगे, डिक्रीजेस इन 1 ईयर, तो कितनी हो रही है 800 रुपीज, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ने फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स बोला है ना, तो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, आफ्टर 3 इयर्स भाई, एक साल में 800, यानी कि 3 इयर्स में कितना होगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम लिख देंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 0 0, यानी कि 24, 2400, ये हमारा प्राइस हो जाएगा जो डेप्रीशिएट हो गया, यानी कि कम हो गया। तो 3 साल में वैल्यू कितनी बची, तो भैया 10,000 रुपीज का मोबाइल था, हमें पता है, और इसमें से हमने 2400 रुपीज माइनस कर दिए, कितना बचेगा, 7600 रुपीज। क्लियर है बात। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको पूरा सॉल्व करके इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमसे सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी वैसे ही हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन में बनानी है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज टी कैरिंग 0 to 8 years, ठीक है बात, एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट्स विथ टाइम। ठीक है, तो टेबल तैयार कर लेते हैं भैया। देखिए टी क्या है, एक टाइम है ना, टी क्या है, टाइम और काय में दिया हुआ है, ईयर्स में दिया हुआ है ना। बाकी v जो है वो वैल्यू है, डेप्रिशिएट वैल्यू है, v क्या है, एक वैल्यू है, और ये काय में है, तो ये रुपीज में है। अब बोला है 0 से लेके 8 इयर्स तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 ईयर, यानी कि जब वो फोन नया था उसकी कोई भी वैल्यू कम नहीं हुई थी, तो वो इनिशियल वैल्यू कहलाती है। और इनिशियल वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हो 10,000, हम क्या लिख देंगे, 10,000 रुपीज। इसके बाद क्या हुआ, 800 रुपीज कम हो गई, फर्स्ट ईयर के साथ साथ एक साल के अंदर अंदर, एक एक साल के अंदर अंदर 800 रुपए कम हो गई, यानी कि 800 कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 800 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9,200। अब 9,200 में से 800 हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 200 जाएंगे और 600 जाएंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 8,400। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थर्ड ईयर में फिर 800 रुपए कम हो गई, यानी कि 7,600। फिर फोर्थ ईयर में फिर 800 रुपए कम हो गई, तो भैया हमारे पास कितनी बची, 6,800। इसकी वैल्यू क्या बची, 6,800। एक मोबाइल फोन जो 10,000 रुपीज का था, 800 रुपए कम होते होते फोर्थ ईयर में 6,800 बची। फिफ्थ ईयर में कितनी बचेगी, तो 6,000 बचेगी। और फिर सिक्स ईयर में 5,200। फिर सेवेंथ ईयर में कितनी बचेगी, सेवेंथ ईयर में भाई 200 तो ये गए और 600 और गए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4,400 बचेगी अकेली। और उसके बाद फिर अगर देखें तो 3,600 बचेगी। टोटल 8 इयर्स में उसका जो अमाउंट टोटल जो बचा है वो कितना है, 3,600, यानी कि 8 साल में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होते होते 3,600 पहुंच जाएगी। यानी कि वो मोबाइल जो 10,000 का था वो कितने का हो गया, 3,600 का। यही हमारा क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, सेकंड भी हो गया, अब थर्ड पे आते हैं।
फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v मतलब वैल्यू एंड t मतलब टाइम, और टाइम काय में दिया है ईयर्स में, वैल्यू काय में है रुपीज में, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। डीके मतलब क्या है, कम होना, है ना। तो देखिए हमें किसके बारे में बताना है, वैल्यू के बारे में। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू, भाई टोटल अमाउंट कितना था, तो 10,000 रुपीज का तो वो फोन था। अब डेप्रिशिएट मतलब माइनस, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, कम होना वैल्यू, और कम होना मतलब माइनस, हम प्लस तो कर नहीं सकते। अब माइनस के बाद क्या आएगा कि भैया 800 रुपीज एवरी ईयर कम हो रहा है, तो इधर आ जाएगा 800। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि 1 साल का निकाल रहे हो आप, 2 साल का निकाल रहे हो, 3 साल का निकाल रहे हो, या 4 साल का निकाल रहे हो। आप टी की जगह, कौन सी टी की जगह, यहां पर इधर हम क्या रख देंगे, टी। टी की जगह अगर आप कोई भी वैल्यू रखोगे, आपको उतने ईयर्स का जो है अमाउंट पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू उतने साल में कितनी है। ठीक है। तो 800 में हम टाइम, टी मतलब टाइम, कितने ईयर्स, वो अगर हम रख देते हैं तो हमारे लिए पता चल जाएगा कि वैल्यू उस फोन की कितनी है। ठीक है। क्योंकि एवरी ईयर 800 कम हो रहा है, इसलिए हमने 800 में मल्टीप्लाई किया टाइम का। ठीक है। अब देखिए आप, उन्होंने बोला है लीनियर डिके क्यों है, वाई मतलब क्यों है, तो हम बोल सकते हैं इट डेप्रिशिएट्स इन कांस्टेंट रेट। एक कांस्टेंट रेट में वो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू। भाई इट डेप्रिशिएट इन कांस्टेंट रेट, यानी कि डेप्रिशिएट हो रही है उसकी कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक मोबाइल फोन की। आपको बात समझ में आ रही होगी, मेरी भावनाएं भी आपको समझ में आ रही होंगी। एक मोबाइल जो 10,000 का था, वो धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन किस रेट के साथ, 800 रुपीज पर ईयर के साथ। ठीक है। वो कांस्टेंट रेट की हम बात कर रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करिए मेरे साथ। क्या था कि भैया एक पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है 750 पीपल की। एवरी ईयर क्या होता है, 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, यानी कि जो नियर बाय सिटी है वहां से 50 लोग, कितने, 50 लोग कहाँ आ जाते हैं, तो वो विलेज में आ जाते हैं, है ना। विलेज के सिटी में नहीं जा रहे हैं, यहाँ माइग्रेट हो रहे हैं सिटी से, कहां पर, विलेज में। तो हम देखेंगे कि भैया इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, तो हम ये बात जानते हैं 750। कितने लोग हैं टोटल, 750। भाई इंक्रीजेस, भाई इंक्रीजेस इन 1 ईयर, इंक्रीजेस इन 1 ईयर। एक साल में कितने इंक्रीज होते हैं, 50। यानी कि 50 लोग सिटी से कहां आ जाते हैं, गांव के अंदर आ जाते हैं। तो बोला है आफ्टर 6 ईयर, क्या बताओ हमारे लिए, तो आफ्टर 6 ईयर क्या हो जाएगा, आफ्टर 6 ईयर्स हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, यानी कि 300, जीरो का जीरो। 300 लोग और आ जाते हैं गांव में, कहां से, नियर बाय सिटी, यानी कि पड़ोस वाले शहर से। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन 750 थी, उसमें 300 और ऐड हो गए, तो कितना हो गया, 1050। इतनी पॉपुलेशन जो है, इतनी पॉपुलेशन हमारे गांव में आ चुकी है, हमारा मतलब अपना। ठीक है। अपन अपन लोगों का। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हमारे लिए फिर से टेबल बनानी है, जो कि सेकंड में बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड में बताना है कि भैया मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 ईयर्स। अब टाइम काय में दिया है, ईयर्स में दिया, जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिया था। एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक टेबल बनाएंगे,
10 तक का बोला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। देखिए, टी, टी मतलब क्या है, टाइम, और टाइम काय में दिया है, ईयर्स में। पी मतलब क्या है, पॉपुलेशन, पी मतलब क्या है, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जो है वो नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, यहां से 0 से लेके हमें 10 ईयर्स तक निकालना है, तो कुछ नहीं करना, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 ईयर्स तक का हमने निकाल दिया। अब देखिए, सबसे पहले 0 ईयर्स मतलब सबसे पहले इनिशियल जो उनकी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 750, क्योंकि 1 ईयर में क्या होगा, वो 50 लोग और आ जाएंगे। लेकिन हमें कब बताना है, 0 ईयर्स का बताना है। 0 ईयर्स का मतलब ही ये होता है कि इनिशियल वैल्यू बताओ कि भैया गांव में पहले लोग कितने थे, तो गांव में लोग थे 750, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर सा नहीं लग रहा मुझे, क्या पता क्यों। तो देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, थोड़ा साफ साफ है ना। अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में 50 लोग और आ गए, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 750 में 50 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 800। सेकेंड ईयर में फिर 50 जोड़ दूंगा तो 850, फिर 50 जोड़ दूंगा तो 900, देन 950, फिर 1000, फिर 1000 और 50, फिर क्या हो जाएगा 1100, फिर 11 और 50, फिर हो जाएगा 1200, और फिर हो जाएगा 12 और 50, ठीक है। ये हमारी टेबल बन गई। 750, फिर 800, फिर 850, 900, 950, 1000, 1050, फिर 1100, फिर 1150, फिर 1200 एंड 1250। ये हमारी टेबल तैयार हो गई। टी मतलब टाइम जो कि ईयर्स में है, पी मतलब पॉपुलेशन। ये आपने टेबल उम्मीद करता हूं मेरे साथ बना ली होगी, है ना, और मुझसे पहले ही बना के बैठ गए होगे। देखिए अब आप, हम क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखिए आप, हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। पी मतलब पॉपुलेशन, टी मतलब टाइम, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ क्यों कर रहा है। पहली बात है भाई, ग्रोथ तो कर रहा है क्योंकि विलेज में क्या हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, है ना, कम नहीं हो रहे। तो क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू, भाई पहले कितनी थी 750 प्लस, बढ़ रही है ना, ग्रोथ हो रही है तो प्लस आएगा, प्लस किस किस हिसाब से, 50 के रेट से, तो 50, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी फॉर टाइम आ जाएगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ये टाइम जो है ना, इसकी जगह पर अगर मैं कोई भी ईयर का नंबर लिख दूंगा तो मुझे उस टाइम की वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी पॉपुलेशन उस विलेज में है। लेट से 750 है प्लस 50, मुझे निकालनी है 6 साल की, तो कितना हो जाएगा, 6 ईयर की तो निकाल चुके ना अपन, हम निकालते हैं 8 ईयर्स की। तो 8 5 से कितना होता है 40, 400 और 750 कितना आएगा 1150। क्या यही थी वैल्यू 1150, है ना, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हाँ, ये लीनियर ग्रोथ हो रही है क्योंकि इधर पर कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट रेट है, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई it increases, it increases, it increasing in constant rate, 50% पर ईयर। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।
चलते हैं हम क्या पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है ना। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्या कह रहा है, पढ़िए आप भैया। टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड मतलब दिमाग में आ गया होगा कि माइनस होगा सर, रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, मतलब आफ्टर द रिचार्ज, जैसे ही रिचार्ज किया उसके अगले दिन से क्या होता है, 15 रुपीज कम होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया, फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। ठीक है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस है ना bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। बहुत ध्यान से पढ़ना है अपन को, ठीक है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इनिशियल, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, ₹600 इन एवरी डे, है ना, इन वन डे। इधर लिख देता हूं मैं डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, डिक्रीज इन वन डे कितना हो जाएगा, ₹15। तो मुझे बताना है कि भैया, हाँ, तो मुझे बताना है कि भैया एक इक्वेशन बता दीजिए जिससे कि हम पता लगा पाए कि भैया bx जो है रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे वो फर्स्ट में दे दिया है। देखिए आप ध्यान से देखना, इनिशियल अमाउंट कितना है, इनिशियल अमाउंट 600 है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है ना तो माइनस आ जाएगा। 600 में से कितना माइनस करना है, तो हमें पता है 15 माइनस करना है, लेकिन ध्यान से समझना 15 जो है वो एवरी डे के लिए है रिड्यूस, ठीक है। तो एवरी डे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारे लिए bx के लिए जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। अब x की जगह पे आप नंबर ऑफ डेज लिख सकते हो, मैं लिख भी देता हूं, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, ठीक है बात। नंबर ऑफ डेज आप जैसे ही लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो रिचार्ज है ना उसमें कितना बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। ये हमारा इसी के साथ साथ हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ क्या बतानी थी हमें, इक्वेशन बतानी थी, और इक्वेशन बताना तब आसान होगा जब हम ये वैल्यूज लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो एक तो हमारे लिए क्या है, पूरा का पूरा लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके हमें क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखना है, जैसे मैं कुछ चीजें ऊपर लिख देता हूं लेकिन आप नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, आप नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है बात। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसका जो है सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ये बहुत अच्छी बात है, कितने दिन बाद ये बैलेंस खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं कहता हूं कि बैलेंस जो है वो bx है, ठीक है, bx में अगर मुझे क्या करना है, जीरो करना है, तो क्या इक्वेशन रहेगी, bx इज इक्वल टू कितना था, 600 था, 600 माइनस 15x। ये इक्वेशन यही की यही है जो मैंने यहां पर लिखी हुई है आपके लिए, है ना, यही की यही इक्वेशन है, 600 माइनस 15x। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो 600 टोटल जो बैलेंस है उसमें से 15 पर डे कम होता है, तो कितने दिन लगेंगे वो हमें बताना है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे भैया, vx क्या है, जीरो है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, जीरो, क्योंकि हमें पता लगाना है कि जीरो कब आएगा, यानी कि बैलेंस कब खत्म हो जाएगा, रन्स आउट, है ना, रन आउट कब हो जाएगा ये हमें बताना है, तो इसका मतलब हमें bx की जगह जीरो रखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहता कि 10 रुपए कब बचेगा, तो आप यहाँ 10 लिख देते,
आपसे कोई कहता आपका बैलेंस 20 रुपीज कब बचेगा, तो आप यहाँ 20 लिख देते, बी एक्स इज इक्वल टू 20 लिख देते। ठीक है, तो कनेक्ट करके पढ़ना है हमारे लिए, है ना, कोई भी क्वेश्चन आ सके, कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकें। अब देखिए बात, 600 - 15, अच्छा मैं इसको दोबारा लिख ही देता हूं, चलो। 0 = 600 - 15x। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ 0 है, इस -15 को इस तरफ ले जाते हैं, तो काय का हो जाएगा, प्लस का। 15x इज इक्वल टू 600। x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 15 को मुझे कहना पड़ेगा भाई साहब आप उस साइड चले जाइए, मुझे वैल्यू निकालनी है। ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए, प्लस की चीज है वो काय में हो जाती है, माइनस में। माइनस की चीज काय में हो जाती है, प्लस में। इंटू की चीज काय में हो जाती है, डिवाइड में। और डिवाइड की चीज काय में हो जाती है, इंटू में। ठीक है, याद रखना है। तो x इज इक्वल टू 600 में 15। 15 4 जा 60 और 0 का 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। और x काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को, यानी कि कितने डेज लगेंगे, तो टोटल 40 डेज लगेंगे। ठीक है, कितने डेज लगेंगे, 40 डेज लगेंगे। ठीक है, अब बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस्ड विथ टाइम। टाइम के साथ साथ कितना बैलेंस कम होता जाता है 10 दिन के अंतराल में, 10 डेज के अंदर अंदर कितना बैलेंस कम हो जाता है, उसकी हमें टेबल बनानी है। बहुत सिंपल सा है, आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो अपन क्या करते हैं, फटाफट टेबल बना लेते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूं, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर। ठीक है, यहां पर x लिख देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो हमारे लिए क्या करना है, सिर्फ टेबल बनाना है। टेबल बन जाए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। सारी स्लाइडें खुल गई क्या, हाँ ठीक है। अब देखो आप, तो क्या है यहाँ पर बी एक्स था। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है, तो हम टेबल बनाते हैं। ये हमने बनाई टेबल। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो टाइम लिख लेंगे हम। टाइम काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। और टाइम कैसा दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है। एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो नंबर ऑफ डेज है हमारे, है ना। एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 एंड, अच्छा 1 से लेके 10 तक है। चलो तो एक स्लाइड अपन को खत्म करना पड़ेगा, ये टेबल है ना। हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस्ड विथ टाइम। तो हम बोल देते हैं कि भैया जो बैलेंस है उसको हम बी से बता देते हैं कि भैया ये क्या है, बैलेंस है ना, रुपीज में ही होगा। अब सबसे पहले क्या आएगा, 1। यहाँ पे क्या बोला है, 1 से लेके 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एक छूट जाएगी, पता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर में, मतलब एक दिन में, फर्स्ट ईयर नहीं सॉरी, 1 डे। इन 1 डे बी एक्स इज इक्वल टू बैलेंस कितना हो जाएगा, तो ₹600 तो था, एक दिन में कितना जाता है, तो 15 रुपए जाता है। ठीक है, कितना जाता है भैया, 15 रुपए जाता है। तो अगर मैं 600 में से 10 कम करूंगा तो 590, और 585 जो है वो बैलेंस हमारा बचेगा। क्लियर है बात। तो फर्स्ट डे 585 बचेगा, है ना।
फिर उसके बाद फिर 15 कम हो जाएगा तो 570 बचेगा। फिर उसके बाद फिर कम हो जाएगा तो 555 बचेगा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर 15 कम हो जाएगा, इसका मतलब 540 बचेगा। फिर उसके बाद फिर 15 कम हो जाएगा तो 525 बचेगा, है ना। फिर उसके बाद फिर 15 कम हो जाएगा तो 510 बचेगा। फिर 495 बचेगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 480। फिर उसके फिर उसके बाद कितना बचेगा, तो 465 बचेगा। फिर 15 हम कम कर देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 450। इसी के साथ साथ हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। 585, फिर 570, फिर 555, फिर 540, फिर 525, 510, 495, 480, 465 और 465, करेक्ट 450, है ना। तो 10 डेज के अंदर अंदर 600 वैल्यू, जो हमारी 600 वैल्यू थी, यानी कि रिचार्ज हमने जो 600 रुपए का किया था, 600 रुपीज का, उसका बैलेंस 10 डेज के अंदर अंदर कितना हो जाएगा, 450। अब देखिए आप, यहां पर हमने रन्स आउट का भी निकाल लिया था कि 40 डेज के अंदर अंदर बैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन को भी नहीं भूलना है। इसी के साथ साथ हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था 2.4 एक्सरसाइज का। इसी के साथ साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद जो है 2.5 जो है इसी चैनल पर, यहीं पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और जो जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस कंप्लीट नहीं करी हैं वो जाकर देख लें। मिलते हैं, गुड बाय, जय श्री राम।